हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के हमारे इस वीडियो सेशन में सीखने वाले हैं 10 यूज़फुल इडियम्स जो आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में आसानी से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है इडियम्स में। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने 10 यूज़फुल इडियम्स को शेयर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है और साथ ही साथ आपको मेरे बाकी सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैंने अपने सारे प्लेलिस्ट को शेयर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सीखते हैं मज़ेदार 10 इडियम्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला इडियम है कीप योर चिन अप। ये बहुत ही मोटिवेटिंग इडियम है। जब आपको किसी को इंकरेज करना हो, मोटिवेट करना हो तो आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है टू स्टे चेयरफुल, होपफुल ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो किसी भी परिस्थिति में हार ना मानना। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। कीप योर चिन अप, यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल, स्टे स्ट्रॉन्ग। तो आप अपने दोस्तों को मोटिवेट कर सकते हैं ऐसे बोल कर कि कीप योर चिन अप, मेरे दोस्त आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पाओगे, बस हिम्मत रखो और चेयरफुल रहो, होपफुल रहो, हार मत मानो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई चिन अप इन ऑर्डर टू ओवरकम टफ टाइम। मैं मुश्किल दौर से उभरने के लिए हमेशा अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मैं चेयरफुल रहूँ, होपफुल रहूँ, हार ना मानो। तो ये रही थी ये हमारी कीप योर चिन अप की कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइट शाई ऑफ। जब आप किसी चीज़ से अवॉइड करते हैं, किसी चीज़ को किसी कार्य को करने से अवॉइड कर सकते हैं, किसी चीज़ से आप दूर हटना चाहते हो तो आप फाइट शाई ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी कार्य को करने से बचना। एक सेंटेंस देखते हैं। यू कांट फाइट शाई ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फैमिली। तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते, बच नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। डोंट फाइट शाई ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत करने से कतराओ मत, मेहनत करने से बचो मत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू डू समथिंग इन अ चीप एंड ईजी वे। जब आप किसी कार्य को बड़े सस्ते से और बड़ी आसानी से कर देते हो, मतलब बस काम चलाओ तरीके से। जब आप किसी काम को काम चलाओ तरीके से करते हो तब आप कट कॉर्नर्स करते हो। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वी हैव नॉट एंड विल नेवर कट कॉर्नर्स व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। जब बात आती है सुरक्षा की तो हम ना करते हैं और ना करने वाले हैं काम चलाओ तरीके। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सम स्कूल्स कट कॉर्नर्स इन हायरिंग इनएक्सपीरियंस्ड कोचेस एंड यूजिंग ओल्ड इक्विपमेंट। तो कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो काम चलाओ तरीके अपनाते हैं, हायर करते हैं इनएक्सपीरियंस कोचेस और पुराने उपकरण को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टिकल्ड पिंक। टिकल्ड पिंक का मतलब होता है वेरी हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश। हिंदी में हम जैसे बोलते हैं खुशी से पागल हो जाना या खुशी से फूली ना समाना। तो इस तरह की जब इन्वायरमेंट या सिचुएशन होती है तो आप टिकल्ड पिंक का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए। माई पेरेंट वॉज टिकल्ड पिंक व्हेन दे केम टू नो दैट आई गॉट हाईएस्ट मार्क इन माई बोर्ड एग्जाम्स। तो मेरे पेरेंट्स खुशी से पागल हो गए थे, मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गए थे जब उन्हें पता चला कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेके आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज टिकल्ड पिंक व्हेन आई वॉज सेलेक्टेड इन इंडियन आइडल टॉप 10 कंटेस्टेंट। तो मैं खुशी से पागल हो गई थी जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन इंडियन आइडल के टॉप 10 कंटेस्टेंट में हो गया है। डोंट वरी, ये रियलिटी नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल सेंटेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ और नेवर। नाउ और नेवर का मतलब होता है व्हेन यू मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली, स्पेशली बिकॉज यू विल नॉट गेट अनदर चांस। सिंपली बोले तो हिंदी में जैसे हम कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसी सिचुएशन जब आपको अभी की अभी करनी होती है, आपको दोबारा नेक्स्ट चांस नहीं मिलने वाला। तो ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन में आप नाउ और नेवर का यूज़ कर सकते हैं। ये इडियम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इट्स नाउ और नेवर इफ़ यू वांट टू बाय अ फ्लैट इन दैट डेवलपमेंट, यू वोंट गेट द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट, द प्राइस विल सून राइज अप।
इसका मतलब यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर तुम्हें फ्लैट ख़रीदना है तो अभी ख़रीद लो, क्योंकि बाद में आपको डिस्काउंट की बेनिफिट तो नहीं मिलने वाली, प्राइस राइज हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट फैमिली एंड किड्स गेट मैरिड, इट्स नाउ और नेवर सिंस यू हैव ऑलमोस्ट क्रॉस 35। तो अगर आप फैमिली और बच्चे चाहते हो तो शादी कर लो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऑलमोस्ट यू हैव क्रॉस 35, अब तो आपने 35 भी क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं। दैट मेक्स टू ऑफ अस। दैट मेक्स टू ऑफ अस का मतलब होता है वन हैज़ अ सेम थॉट और फीलिंग एज समवन एल्स। मतलब जब दो व्यक्ति की सोच एक जैसे हो जाए। जैसे आपको अगर कहना हो हाँ मेरे ख्याल से भी, जब आपकी सोच आपके सामने वाले की सोच के साथ मिल जाती है तो आप कहते हो ना हाँ मेरा भी यही ख्याल है, क्या मैं भी इसी बात से सहमत हूँ। तो आप इस इडियम का यूज़ करके बोल सकते हो दैट मेक्स टू ऑफ अस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सुमन ने कहा आई वुड प्रेफर रीडिंग बुक देन वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देखने के बजाय बुक्स रीड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा दैट मेक्स टू ऑफ अस। इसका मतलब ये है कि मैंने भी अपनी सहमति दिखाई और मैंने भी यही कहा, मेरा भी यही ख्याल है, तो मैं भी यही सोचती हूँ। मतलब मेरा पसंद और तुम्हारा पसंद एक जैसा है। नेक्स्ट देखिए, सोनी ने कहा लर्निंग इडियम्स हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग स्किल। सोनी ने कहा कि इडियम्स को सीखने से हमारी स्पीकिंग स्किल में काफ़ी सुधार आ जाती है, मदद मिलती है हमें। तो मैंने कहा दैट मेक्स टू ऑफ अस। हाँ मेरा भी यही ख्याल है, हाँ मैं भी यही सोचती हूँ, मैं भी आपसे पूरी सहमत हूँ। तो जब आप पूरी सहमत रहे तो आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेन और शाइन। रेन और शाइन का मतलब होता है समथिंग विल हैपन नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जब आपको कहना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए तो आप रेन और शाइन का इडियम्स यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, आई विल सी यू एट द एयरपोर्ट टुमारो, रेन और शाइन। कल एयरपोर्ट में मैं तुमसे मिलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मंथ आई विल बाई अ आईफोन, रेन और शाइन। मतलब नेक्स्ट मंथ तो मैं पक्का आईफोन ख़रीदने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है फाइंड योर फिट। फाइंड योर फिट का मतलब होता है बिकम फैमिलियर और यूज टू इन अ न्यू इन्वायरमेंट। जब नई वातावरण में आप परिचित होने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो यू आर फाइंडिंग योर फिट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम न्यू इन दिस सिटी, आई एम स्टिल फाइंडिंग माई फिट। मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए वातावरण में, नई सिटी को, सब कुछ को पहचानूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि इस सिटी के साथ यूज टू हो जाऊँ, फैमिलियर हो जाऊँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, इट हैज़ बीन अ वीक शी जॉइन द कंपनी एंड शी ऑलरेडी फाइंड हिज फिट इन अ न्यू वर्क प्लेस। तो उसे ज्वाइन किए इस कंपनी को एक ही हफ्ते हुए हैं और वो कितनी जल्दी इस नए वर्क प्लेस में घुल मिल सी गई है, फैमिलियर हो गई है, यूज टू हो गई है। रिंग अ बेल। रिंग अ बेल का मतलब होता है टू साउंड फैमिलियर। इट्स रिमाइंड यू ऑफ समथिंग बट यू कांट रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। मतलब कोई चीज़ जानी पहचानी सी है, आप उसे समझ तो पा रहे हैं बट एग्जैक्टली उस चीज़ को रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है आपको, कोई चीज़ें जानी पहचानी से लगे, तो आप बोल सकते हैं रिंग अ बेल। ठीक है, दैट नेम रिंग अ बेल बट आई कैनॉट रिकॉल वेयर आई हैव हर्ड इट बिफोर। अरे वो नाम तो मेरे दिमाग की घंटी बजा दी। मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है कि मैंने ये नाम सुनी है, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले कब सुना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ दिस नेम्स रिंग अ बेल यू कैन सप्लाई फर्दर इंफॉर्मेशन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको इन नामों के बारे में कुछ ध्यान में आए या कुछ याद आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इस तरह की जो इडियम्स है आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई चीज़ जाने पहचाने से लग रही हो। स्पाइस द थिंग्स अप। स्पाइस द थिंग्स अप का मतलब होता है टू ऐड एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट टू द स्पीच, स्टोरी और परफॉर्मेंस। किसी स्पीच में या स्टोरी में या किसी परफॉर्मेंस में कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ ऐड करना, एक्साइटमेंट ऐड करना। ठीक है, कुछ मज़ेदार करना। ठीक है, किसी चीज़ को और भी मज़ेदार बनाना, ये हो गया
थिंस स्पाइस थिंग्स अप। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट बाइंग सोनिया बर्थडे गिफ्ट, लेट्स स्पाइस द थिंग्स अप बाई टेकिंग हर आउट फॉर अ डिनर। तो सोनिया को सिर्फ बर्थडे गिफ्ट देने के बजाय हम उसे उसकी बर्थडे और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसे डिनर में भी लेके जा सकते हैं। चलो डिनर में लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई थिंक यू नीड टू स्पाइस द थिंग्स अप टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर क्रिएटिव एंड अपीलिंग। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन को और भी मज़ेदार बनानी चाहिए ताकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ही मज़ेदार दिखे। ठीक है, तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग इडियम्स। होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो को देखकर। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो यूज़फुल रही तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ऐसे इंटरेस्टिंग लेसन्स लेकर आती रहूँगी। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ। थैंक यू।